तो आपने जब लिंक्डइन चूज किया तो आपने कैसे अपने आप को इस लायक बना कि आप कंटेंट बना पाए, जैसे नया नया कंटेंट? क्योंकि आज के जमाने में एआई का सब हेल्प कर रहा है, बट एआई को भी आजकल पता नहीं क्यों कैच कर लेता है इनका एल्गोरिदम कि हाँ भाई ये एआई से बनाया हुआ है तो इसको रैंक मत करो। एक तो चीज वो मैं आपने समझता अपने आप में हूँ, कैसे लाया स्किल? कंटेंट क्रिएशन में एक चीज मैं समझता हूँ, अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं पता है क्या बनाना है, आप स्टार्ट कॉपिंग अदर्स। ओके। एक मैंने बुक पढ़ी थी ऑस्टिन लियोन की थी, शो योर वर्क करके, और स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। सर जी, मैं जो है रिक्रूटमेंट करता हूँ। 2.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। और मैं एक्चुअली गुजरात में रहता हूँ, ठीक है। और मेरी जो नाइट नाइट शिफ्ट होती है, ठीक है। और मेरा जो है रिक्रूटमेंट का काम, लाइक अमेरिका के लिए हायरिंग करता हूँ मैं। तो वही सब काम रहता है। और आई थॉट कि ना क्यों ना हम लोग डिजिटल का भी मैं सीख रहा हूँ, लाइक पाइथन, एसक्यूएल, डेटा साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में मैंने और भी थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली मैं क्लियर हूँ थोड़ा बहुत। एफबी, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, बट मुझे प्रो बनना है, ठीक है। मुझे कोई गाइड मिल नहीं रहा, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं आपको रीच आउट करूँ और थोड़ा सीख पाऊँ। परफेक्ट। सो गाइड है सर। फेसबुक एड, और देखो कोई भी चाहे 4 चीजें सीखने से अच्छा कि कोई पहले आप 1-2 चीज सीख लो और उसी में आप जी मास्टर बन जाओ। जैसे चाहे फेसबुक ऐड हो, चाहे इंस्टाग्राम ऐड हो, जी। चाहे पाइथन हो, चाहे कोई भी हो, तो वो चीज सीख लोगे तो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज आप उसमें मास्टर बन सकते हो। पर सबसे अच्छा अभी का जो है एआई चल रहा है। अगर एआई के थ्रू आप चीजें सीख के उसको इम्प्लीमेंट तो कर आपका सकते हो, अगर चाहे कोई एक पर्टिकुलर चीज पकड़ के आप सीख लो, बट ओके उसके साथ साथ आप एआई को जरूर इंक्लूड करना। एआई से एआई को, कैसे अपने ओके। काम को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे चीजों को बेटर बना सकते हो, क्योंकि अभी जो एआई है वो बूम पे चल रहा है, राइट। तो सर मैं आपका एक बार मैं जानना चाहूंगा कि आपने कैसे अपना स्टार्ट किया जर्नी? सबसे पहले मैं तो पहले ओके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, जो एसएससी, रेलवे, इन सब ओके। का था। और उसके बाद मैं कर रहा नाइस। था। देन फिर मन में आया कि मेरे स्टार्टिंग से साइड में था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, ड्यू टू फैमिली प्रेशर और समाज प्रेशर की वजह से मैं चला गया इलाहाबाद और प्रिपरेशन करना शुरू किया। बट 2-2.5 साल बाद मैंने करेज बनाया कि नहीं, फैमिली को बोलना है कि ये मेरे से नहीं होने वाला है। और उससे पहले मैंने कहा कि बनाने से पहले मैं सोच लेता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। तो मैंने लिस्ट बनाया, यूट्यूब से, गूगल से, स्मार्ट वर्क कैसे करे और स्मार्ट जॉब्स क्या है, वो सब चीजें निकाला। तो उसमें से डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग, ऐसे करके मतलब 8 से 10 मैंने निकाले हैं। हाँ, तो मैंने लिस्ट बनाया प्रॉपर कि मुझे क्या क्या करना जी। है। उस लिस्ट में ओके। डाला ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और एक वेडिंग प्लानर, जो प्लानर होते हैं, इवेंट प्लानर, ऐसे करके 8-10 लिस्ट बनाया मैंने। और उसमें से मैंने सोचा कि इलाहाबाद में था कि इलाहाबाद में क्या क्या मिल सकता है मुझे। मैंने ढूंढा गूगल पे, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज यूट्यूब से लेता हूँ कि इनमें में क्या चीजें हो सकता है। सो मैंने यूट्यूब किया तो वहां पे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा है, इसका स्कोप बहुत अच्छा है, सारे लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, राइट। सो उस वजह से मुझे यह है कि मुझे करना है। और इलाहाबाद में उस समय एक इंस्टीट्यूट था जो करा रहा था ऑफलाइन, तो आई गॉट इनरोलमेंट ओवर देयर। पर उससे पहले मैं जब फैमिली को कॉल करके बताया कि आई डोंट वांट टू डू ये गवर्नमेंट जॉब, ये सब आई डोंट वांट बी, और अगर मैं कर बहुत भी ज्यादा लेता प्रेशर हूँ किया होगा। उन्होंने पहले तो बुलाया कि घर आ जाओ तुम। जी जी जी। जब घर पे गया तो पापा, प्रेशर चाचा, खराब कर रहा दादा है। सब बैठे हुए थे। सबका ओके। अलग अलग लेवल का मोटिवेशन था और प्रेशर भी था। मैंने बोला कि मैंने एक बार बोल दिया है, नहीं करना है तो नहीं करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। जी। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास है कैपेबिलिटी। मेरा मैथ्स भी अच्छा था, आई वाज गुड इन इंग्लिश आल्सो। और तो उन्होंने बोला यू कैन डू इट। मैंने कहा कि आई नो आई कैन डू इट, बट देयर समथिंग दैट आई कैन नॉट डू इट, क्योंकि मुझसे वो जीके जीएस याद नहीं होता था। याद होता भी था तो अगले दिन पता नहीं क्या होता था उसका। सो वो सब चीजें। बट आज मैं अपने आपको थैंक यू बोलता हूँ कि जो वो डिसीजन मैंने लिया ना, उसी वजह से आज मैं अपनी फैमिली में एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर रहा हूँ, अपने फैमिली की हेल्प कर रहा हूँ और खुद की हेल्प कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंट हो गया हूँ एज ऑफ 23-24 में। नाइस। तो वो सब चीजें बढ़िया है। और जितनी मेरी पूरी, मुझे लगता है कि 10 लोग मेरी फैमिली में कमाते हैं उतना तो मैं 1-2 महीने में कमा लेता हूँ। सो तो वो चीजें है। तो फैमिली सब मना कर दिया। इवन पापा भी समझा रहे थे पर कुछ बोल नहीं सके, मम्मी भी ने बहुत डांटा। फिर मैं पापा के पास एक दिन गया, मैंने पापा को रोते हुए बोला कि एक मौका और दे दो। रो रहा था और गले लगा रहा था। मैं कहा एक मौका और दे दो, जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे करने दो, 6 महीने साल भर जो भी लगता है करने दो। उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं बोलूंगा कि मुझे करना है कि नहीं करना है।
कुछ, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। पापा तो पापा होते हैं भाई, पापा मम्मी जब लड़के के आंख में आंसू दिखते हैं तो फिर बोले कि चलो कोई नहीं दे रहा तो कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं करता हूँ। उनके पास जबकि उतने पैसे भी नहीं थे उस समय देने के लिए, और जो मैंने इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था 35,000 का था, तो विच वॉज वेरी हाई, और पापा के पास उस समय उतने पैसे भी नहीं थे, बट समहाउ उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कराया मुझसे वो चीजें। तो मैंने 6 महीने से 8-10 महीना वहाँ पे किया, फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट जॉब लगी 12,000 की, जब इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओनली। एग्जैक्टली। और मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बाद वहाँ पे 2 नीश दे देते इंस्टीट्यूट में। लास्ट में जाने के बाद उन बोलते थे कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में 2 चीजें है, एक एसईओ है, एक सोशल मीडिया है, आप अपने आप को डिसाइड कर लो आपको किस में जाना है। तो मैंने कहा कि मुझे सोशल मीडिया में ही जाना है स्टार्टिंग से ही। आई थिंक ये इसलिए भी था कि मैंने डिजिटल प्रतीक, गैरी वी, इन सबको देख रखा था उस टाइम पे। और 2019 में डिजिटल प्रतीक उस समय मार्केट में बहुत ज्यादा बूम कर रहे थे, तो उनकी वजह से शायद ये भी था, और थोड़ा मुझे इंटरेस्ट भी था। और एसईओ मैं समझना नहीं चाहता था, या तो मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि कीवर्ड्स का खेल होता है पूरा। तो वो सब चीजें मैं करना नहीं चाहता था। पर अब जो मेरे क्लास के टीचर्स थे वो सब मना करते थे, तुम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तुम सोशल मीडिया मत लो। बहुत उन्होंने फोर्स किया, मैंने कहा नहीं मुझे करना है तो करना है, कहे तुम फंस जाओगे, तुम्हें ये कर लेंगे, तुम्हें खा जाएंगे वहाँ के लोग, ऐसे ऐसे। मैंने कहा जो भी होगा मैं देख लूंगा, मुझे करना तो यही है। सो मैंने फिर सोशल मीडिया में जब मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप लगी, दैट वाज 12,000, और फिर मैं दिल्ली आया और मैंने चाचा को कॉल किया, मैंने बोला कि आई नीड सम मनी रहने के लिए, फर्स्ट मंथ दे दो आप। तो उन्होंने बोला कि बताया नहीं, मैंने उनको बताया नहीं था, मैं ऐसे चला आया था, बताया नहीं। मैंने कहा हाँ थोड़ा अचानक से, मैं घर पे सबको बताया था पर मैं आपको बताना भूल गया। बोले कितनी की लगी? मैंने कहा 12,000 की। तो ये वाज कि हो जाएगा तुम्हारा इतने में, इन द सेंस ऑफ टॉन्ट मारते जो ना जाएगा। मैंने कहा कि स्टार्ट में तो सबका ऐसे ही होता है, बट अब जब 2-2.5 साल बाद वो चीजें, दैट इज डिफरेंट। पर सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो देखता हूँ अपने लाइफ में, वो मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को देखता हूँ। और साइड बाय साइड मैं क्या कर रहा था, मैं जॉब भी कर रहा था, साइड बाय साइड मैं इंस्टाग्राम पे या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहता था हमेशा। इंस्टाग्राम पे ट्राई किया पर हो नहीं पाया, और कुछ मैं छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने लिंक्डइन पे ट्राई किया। लिंक्डइन पे कंसिस्टेंट 1 साल 1.5-2 साल हो रहा है। सो वो लिंक्डइन से मुझे स्टार्टिंग से काम मिलना शुरू हुआ, जब मैं अपने काम को लोगों को दिखाता रहा और अपनी ब्रांड का बिल्ड करता रहा, तो वहाँ से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली लिंक्डइन से। तो सर फर्स्ट एक क्वेश्चन है कि आपने जब ना 12,000 की जॉब स्टार्ट करी, तो आपको परेशानियां क्या आई साइड हसल स्टार्ट की? मतलब कुछ तो आया होगा ना कि आपने लिंक्डइन चूज किया होगा 3 प्लेटफॉर्म्स, तो आपने कैसे, मतलब आपको पता चला कि लिंक्डइन पे ही काम करना है मुझे? एक्चुअली एक बार क्या था कि एक मेरे सर थे जहाँ पे मैं काम कर रहा था, ही वॉज ऑल्सो क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन लिंक्डइन। वो जब क्रिएट कर रहे थे उनको अच्छी खासी रीच मिल रही थी उस समय। इट वॉज अराउंड 2021। उस समय वो काफी अच्छी रीच मिल रही थी, और हमें बार बार दिखा के कि देखो मेरी इतनी रीच आ गई, ये आ गई। मैंने कहा कि आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। मैंने उनको देख देख के स्टार्ट किया। उस समय से मैंने कई टेस्ट ट्राई किया, सब कुछ किया, खुद एंगेजमेंट करना था, सब कुछ। तो ऐसे ही करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहाँ से मुझे काम मिल सकता है, जहाँ पे मैं अपने शोकेस कर सकता हूँ, और मुझे कम्युनिटी तो बनानी है। और बाकी जब मैंने 12,000 से स्टार्ट किया था, सो पहले तो मुझे जब फर्स्ट टाइम मेरी सैलरी मिली थी 12,000, 15 दिन का मिला था, तो 6,000 मिला था। और रूम का रेंट देना था उस महीने का 5,000 रूम का रेंट देना था, 5-5.5 तो मेरे हाथ में बच के 1,000 रुपया बचा था करीब करीब। और सबसे बड़ी एक चीज और थी, उसके अगले महीने ही लॉकडाउन लग गया। वो मार्च में, आई थिंक इट वाज इन मार्च में लॉकडाउन लगा। जॉब वगैरह सारी बंद, सब उसके बाद फिर बैक टू 21-22 के आसपास। तो 2020 में आई है, तो बैक टू जीरो। फिर 6 महीने 7 महीने ऐसे बीते पागलों की तरह रूम में बंद करके, सबका जैसा चल रहा था। तो दैट वाज वेरी स्ट्रगलिंग। और उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट फिर से किया 2020 में सितंबर अक्टूबर में फिर से काम स्टार्ट हो गए थे, राइट। तो फिर से वही चीजें स्टार्ट हुई, फिर से फैमिली से पैसे मांगने पड़े। जो मेरे पास कपड़े थे वो ना के बराबर थे, मैंने समझ लो, मैंने अपने भैया से कपड़े लेकर आया था, और फिर मैंने स्टार्ट किया था। और एक ही कपड़े मैं ऑफिस में रोज पहन के जाता था 300 दिन, क्योंकि तो मैंने ऐसे चले जब तक सैलरी नहीं आई। तो ऐसे आपने चूज किया लिंक्डइन को?
लिंक्डइन काफी तो मैंने आप बिल्कुल ही 2021 में चूज फ्रेशर किया थे। था, जुलाई के आसपास 21 में ओके। चूज किया था। और उससे तो पहले मैं आपको प्रायर कोई आपको एक्सपीरियंस तो था नहीं कोई कंटेंट क्रिएशन का, तो आपने जब लिंक्डइन चूज किया तो आपने कैसे अपने आप को इस लायक बना कि आप कंटेंट बना पाए, जैसे नया नया कंटेंट, क्योंकि आज के जमाने में एआई का सब हेल्प कर रहा है, बट एआई को भी आजकल पता नहीं क्यों कैच कर लेता है इनका एल्गोरिदम कि हाँ भाई ये एआई से बनाया हुआ है तो इसको रैंक मत करो। एक तो चीज वो मैं आपने समझता अपने आप हूँ, में कैसे लाया स्किल? कंटेंट क्रिएशन में एक चीज मैं समझता हूँ, अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं पता है क्या बनाना है, आप स्टार्ट कॉपिंग अदर्स। ओके। एक मैंने बुक पढ़ी थी ऑस्टिन लियोन की थी, शो योर वर्क करके, और स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, ये दो ओके। बुक थी। कोई से भी पढ़ो, लगभग लगभग सिमिलर ही है, शो वर्क आपको भी सही लगेगा। तो उसमें एक चीज बोलता है कि देयर इज नथिंग अंडर द सन, और वो बोलता है कि आपको नहीं समझ में आता है क्या करना है, स्टार्ट कॉपिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड मिक्स अप देम, इट विल बिकम यूनिक। ओके, तो आपने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। हाँ, तो मैंने पहले तो मैं एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करता था, बस थोड़ी सी वर्डिंग अपने हिसाब से चेंज करता था। सो ओके। और फिर अब एक प्रोसेस समझ में आता गया, आपको आपका पैटर्न बनता गया, राइट। आपकी जो नॉलेज की गैदरिंग की स्किल है वो बढ़ती गई। सो उस हिसाब से स्टार्ट, मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि अगर इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, स्टार्ट कॉपिंग अदर्स एंड यू विल फिगर आउट योर ओन स्टफ। ओके। और एक चीज है, इंटरनेट ऐसा हो गया ना, सब कुछ अवेलेबल है, राइट। तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल हो गया, तो अब अच्छा यही है कि लोगों को देखो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, उसको अपने शब्दों में बोल दो। यू डोंट नीड टू डू हार्ड वर्क और कुछ नया निकाल के लेकर आ तो जाए। आपने कहा था, यस एग्जैक्टली, तो आपने जो कहा था कि आपने जो क्लासेस करी है, तो क्या हर किसी को क्लासेस करना इम्पोर्टेंट है कि वो ऑनलाइन भी सीख सकता है? मैं तो यार इतना 35,000 रुपया खर्च करने के बाद मैं तो नहीं सोचता किसी को करना चाहिए। ये 35,000 खर्च करने के बाद, क्योंकि ऑनलाइन सब फ्री मिलता है इसलिए। क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है, टू बी ऑनेस्ट, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यूट्यूब से सीख के कर रहे हैं, या 10-20 हजार के कोर्सेज, ज्यादा बोल रहा, 10,000, 5 से 10 हजार के कोर्सेज खरीद के वो सीख ले रहे हैं, राइट। आप ऑनलाइन 5-10 हजार के कोर्सेज ले लो, और 35,000-40,000 खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, 5-10 हजार में हो जाएगा आपका। और या तो फिर अगर यूट्यूब गूगल के आप कर सकते हो तो वहां से भी शुरू कर सकते हो। अगर लगता है कि आप हसलर हो और मेहनत कर सकते हो तो यूट्यूब गूगल बेस्ट है। काफी लोगों को मैंने देखा है, और वो महीने के 40-50 हजार बना लेते हैं इजीली मिनिमम। मतलब साइड हसल, उनकी जो जॉब होती है उनसे ज्यादा ही कमा लेते हैं। अच्छा, एक टाइम के बाद। अगर आपको, मुझे लगता है कि अगर आपको बेसिक चीजें पता है ना, फ्रीलांसिंग में आज की, जो मैं बता रहा हूँ, जो 1-2 साल से फ्रीलांसिंग में है, महीने का 1 लाख रुपए मिनिमम बना रहा है फ्रीलांसर्स। कोई फ्रीलांसर, चाहे वीडियो एडिटर हो, चाहे फेसबुक ऐड हो, चाहे सोशल मीडिया मैनेजर हो, कोई भी हो, अगर वो फ्रीलांसर है 1 लाख बना रहा है महीने का। वो भी सिर्फ 3-4 घंटे काम करके दिन का। 5 से 6 घंटे, जॉब से भी कम काम। ओके 6 घंटे काम करके, और वो भी अपना टाइम पे, कि मुझे आज मैं पूरे दिन सोऊंगा, शाम को जो बचा रहेगा कराकर करके फिर सो जाऊंगा। तो क्या लगता है कि अब अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? किसी भी चीज, एक पर्टिकुलर नीश सीखने से, और फिर कैसे स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? आपने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग। मैं तो बोलूंगा कि सबसे बढ़िया सीखने का तरीका है ना, किसी के बगल में बैठ जाओ। ओके। अगर कोई बगल में ना हो तो? नहीं है तो बगल में ना हो तो एक कोर्स ले लो आप, 5 से 6 हजार की, जो भी आपको पड़ता है, जितना सस्ता हो जाए उतना सस्ता ले लो आप। या स्किल शेयर से ले लो आप, फेसबुक ऐड के, जो 1,000-2 हजार में मिल जाता है स्किल शेयर पे, फंडामेंटल ऑफ फेसबुक एड्स। मान लो फेसबुक एड सीखना है तो वहां से 2 हजार में आपको कोर्स मिल जाएगा। वो कोर्स करके सर्टिफिकेशन लेके आप जॉब के लिए निकल जाओ। ओके, जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए आप 6 महीना, साल भर इंटर्नशिप कर लो या जॉब कर लो ना, उसके बाद यू आर द बॉस ऑफ योर ओन सेल्फ। ओके, लाइक हाउ द कॉर्पोरेट वर्क्स, जानने के लिए कि हाँ भाई कंपनीज कैसे काम करती है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे क्लाइंट्स लाते हैं, क्या अप्रोच रखते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें वहां से आपको बेसिक ऐसी चीजें मिल जाएगी कि काम कैसे लाते हैं, क्या करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि एक ग्रुप कैसे वर्क करता है। तो 1.5 साल में आपको सीखने को मिल जाएगा। और साइड बाई आप अपना 4% ब्रांडिंग बिल्ड कर सकते हो, कि जो आप काम कर रहे हो उसी के बारे में लोगों को सोशल मीडिया पे डालो। आप वीडियो के फॉर्म में या किसी के भी फॉर्म में आप डालो, टेक्स्ट के फॉर्म में आप डालते रहो, कहीं ना कहीं तो हिट कर जाएगा कुछ नहीं कुछ। और स्टार्टिंग में एक ही प्लेटफॉर्म पकड़ो आप, एक प्लेटफॉर्म।
डोंट बी हम्म। द मास्टर ऑफ ऑल। एक प्लेटफॉर्म पकड़ो जिसपे आपको लगता है कि आप मेहनत करके साल 2 साल में कुछ बना सकते हो। ओके। एंड फॉर तो मी द लिंक्डइन वाज दैट। ओके ओके, तो फिर कुछ कुछ नए नए होते हैं ना, तो फिर उनको पता नहीं होता कि वे चूज कैसे करना है, तो उनको क्या सब पहले ट्राई करना होगा उसके बाद चूज करना होगा, या फिर कैसे करना होगा? इन प्लेटफॉर्म द की बात सेंस करें। ऑफ लाइक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो। जी। तो देखो मुझे लगता है ये अपने स्किल्स के ऊपर है कि आपको क्या चूज करना हम्म। चाहिए। पर जहां तक मुझे देखो, सारे प्लेटफॉर्म का अलग अलग वर्क है। अगर पूरा प्रोफेशनल होके जाना है, लिंक्डइन इज बेस्ट। और मिक्सअप होना है जहाँ पे बिजनेस और सब लोग हैं, तो इंस्टाग्राम इज बेस्ट, राइट। और वीडियो के फॉर्म में जाना है तो यूट्यूब इज बेस्ट। अगर यूट्यूब पे कोई बना लेता है तो फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ओके। अगर आपको वीडियो कंटेंट क्रिएट करना आता है, उसको प्रमोट करना आता है किस तरीके से, पर यूट्यूब मैं बता दूं यूट्यूब बहुत टाइम लेता है। आपका साल भर, ओके। 6 महीना, एटलीस्ट साल भर, 2 साल आपको यूट्यूब को देना होता है। जी। बट लिंक्डइन क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ। हाँ लिंक्डइन क्या है कि आपको 6 महीना भी आप दे देते हो ना, तो लिंक्डइन पे एक अच्छी खासी ऑडियंस बना लेते हो आप। तो ये एग्जैक्टली। चीज है। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत टाइम देता है, पर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि अगर आप रील्स में उस तरीके का कंटेंट दे सकते हो तो वो 6 महीना में भी हिट कर जाएगा। ओके। एंड मान लीजिए कोई भी अगर इंस्टाग्राम या फिर उनके लिए भी चूज करता है, तो आपको तो आपने तो उनके ऊपर भी काम किया हुआ है, राइट? तो वो कंटेंट वहां पे भी तो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता शायद, है ना? वहां पे कहाँ से लाते हैं लोग कंटेंट? क्या इंस्टाग्राम पे खुद से क्रिएट करते हैं या फिर कैसे से, कहीं कोई सोर्सेज होते हैं? कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आप बता सकते हो कि जहाँ से कंटेंट लोग लाते हैं? 2-3 हैं जो लोग यूज करते हैं। एक हो गया हम्म। पिंटरेस्ट। ओके। वहां पे आपको क्रिएटिव ऑप्शन मिल जाएंगे, या लोगों का वहां पे कंटेंट मिल जाएगा। एक होता है कोरा। वहां पे ओके। टेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, उसी टेक्स्ट को थोड़ा बहुत एडिट करके आप इमेज फॉर्मेट में या वीडियो के फॉर्मेट में आप बोल सकते हो जिस भी तरीके से। हम्म। पिंटरेस्ट, कोरा। और अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस के लिए आपको ढेर सारे मिल जाते हैं। जैसे एक answerthepublic.com है, वहां पे आप यस, बाय डालोगे। नील पटेल। हाँ या नहीं नहीं, वो answerthepublic.com वो अनिल पटेल दूसरा है। वहां पे आपको ओके। क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाता है ढेर सारी चीजें। तो उस क्वेश्चंस का आप गूगल पे सर्च करके या कोरा पे सर्च करके कहीं से उसको बढ़िया से आप कंटेंट वहां से निकाल सकते हो और उस पे ओके। कंटेंट बना सकते हो आप। सो ये 2-3 प्लेटफॉर्म ओके। है। बाकी चैट जीपीटी, कॉपी एआई। अब एआई की चीजें इतनी आ गई तो इजी हो गया है। हम्म। तो आप आपके हिसाब से एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं? आप कैसे एआई को यूज करते हो? मैं मोस्टली अभी चैट जीपीटी पे हूँ, तो मैं फेसबुक एड्स के ओके। लिए क्या करता हूँ, मुझे अगर पहले क्या होता था कि मुझे अगर कुछ ऑडियंस रिसर्च करनी है तो मैं 4 हम्म। ब्लॉग्स पे जाता था, 4 चीजें देखता था या यूट्यूब देखता था, हम्म। खुद रिसर्च करना होता था, खुद का ब्रेन लगाना होता था। हम्म। तब क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ कि चैट जीपीटी पे लिखता हूँ कि मान लो कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, आई एम प्रमोटिंग हम्म। on a clothing brand. See yourself as an expert and guide me. What are the target audiences I can target in Facebook ads to promote this clothing brand for the sale campaign? वो प्रॉपर ओके। आपको क्या क्या ऑडियंस रहेगी निकाल के दे देगा। अब चाहिए ओके। आपको राइट। एड कॉपी लिखना। अब उसको बोलना कि मेरा ये ऑफर है, ये प्रोडक्ट है और इस तरीके के ऑडियंस को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। नाउ राइट एड कॉपी that can boost my sale with ओके। strong CTA। वो आपको लिख के प्रॉपर वेरिएशन में दे देगा और बस उसमें से आपको पिक करना है क्या लगाना है। और ऐसे ही हेडलाइनर्स आपको दे देगा। हर एक चीज आप एआई को बोलो वो करके आपको दे देता है। सो मेरे लिए इस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ चैट जीपीटी को पूरा। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर टू रिसर्च। चैट जीपीटी को चीज पूछो वो आपको दे देगा। ऑल एट वन प्लेस हो गया ये सब कुछ। राइट राइट राइट। एंड ओके चैट ओके जीपीटी ओके। तो इट इज गोइंग टू किल गूगल मार्केट। गूगल मार्केट, बट अब गूगल बार्ड भी लॉन्च हो गया, तो मे भी वो कंपटीटर बन जाए उसका। मैंने ट्राई किया गूगल गूगल बार्ड। बार्ड। गूगल बार्ड को ट्राई किया मैंने, ठीक है इतना अच्छा है। इनोवेटिव नहीं लगा हाँ मुझे। ट्राई किया, ठीक है अच्छा लगा। बट जो चैट जीपीटी भी कर रहा है तो उस लेवल पे अभी मुझे लग रहा है बार्ड नहीं कर रहा है। हाँ। और सब फंक्शन अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ह्यूमन टच मुझे नहीं आ रहा उसमें बार्ड के अंदर, एक और चैट जो आना जीपीटी चाहिए। मोर फॉर द रिसर्च पर्पज। एग्जैक्टली। और बार्ड का जो मैंने ट्राई किया वो एक तरीके से ब्लॉग टाइप का मुझे कुछ लगा और उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा।
इम्प्रेसिव नहीं जिस है। हाँ, इस वजह से मैंने मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा कि अगर बाढ़ कर सकता हूँ चैट जीपीटी को मैं रिप्लेस कर दूंगा, बट मुझे हम्म। उतना इफेक्टिव नहीं लगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि भैया ना, किसी भी इंसान को अगर है ना कुछ भी करना हो तो उसको घर, क्या वो घर घर से बैठे बैठे कर सकता है, या फिर उसको जाना ही पड़ेगा घर के बाहर, या फिर कहीं भी इंस्टीट्यूट या फिर क्लासेस करके इंटर्नशिप के लिए, या फिर रिमोटली वर्क करके क्या करना चाहिए, कोई भी आ, स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब वर्कर हो? मुझे लगता है कि एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें बोलता है कि अगर आप काम करके आप घर में ही आ जाते हो तो कोई फायदा नहीं है। हम्म। एक किसी मैंने मतलब बड़े लोगों से ही सुना था वो चीजें, किसी यूट्यूबर से, कि अगर आप काम करके घर में आ जाते हो तो यू बिकम कंफर्टेबल, एग्जैक्टली। है ना, तो घर की चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, तो कहीं आप बाहर नहीं, इसीलिए जो स्टूडेंट होते हैं वो घर में रह के क्यों पढ़ाई नहीं करते हैं। नहीं होता। या पहले जमाने के लोग गुरुकुल में क्यों जाते थे पढ़ने, वो घर से ही पढ़ सकते थे, उनके पास इतने राजा महाराजा वाले लोग थे, राजा महाराजा के लोग भी गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। सो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा बाहर निकल के करें, क्योंकि मैं घर पे जब खुद मैं जाता हूँ ना, मेरी वो प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आती। ओके। और मैं जब यहाँ दिल्ली में रह के काम करता हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी हम्म। 10x हो जाती है। मतलब आई वर्क हियर 12 आवर्स 16 आवर्स, बट वहां पे मुझे वाह। 4-5 घंटे में मुझे अब तक छोड़ के दूसरा कुछ करते हैं, आप घूम के आते हैं, कुछ करते हैं, खेल के आते यस। हैं। सो फर्दर चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, लोग बाहर निकलते ही हैं। और ओके। वही बेस्ट तरीका है मुझे लगता है कि अब बाहर निकल के ही जाओ आप, और सीखना है, कुछ करना है। क्योंकि अगर मैं अपने गांव में जाता हूँ तो वहां पे जो डिस्कशन होता है वो कुछ लोअर लेवल का होता है, और यहाँ पे एग्जैक्टली। आता हूँ तो भले डिस्कशन ना हो पर फिर मुझे वही दिखता है मेरे नैरो सपने से। माइंडेड, थोड़ी नैरो माइंडेड होती है कि यहाँ की राइट गप्पे राइट। गप्पे कर ली और किसी की बुराई कर ली, नथिंग एल्स, कोई ग्रोथ यस नहीं यस, तो वही चीज है होता। गांव में। मुझे लगता है देखो, अभी भी लोग, मैं गांव में जाता हूँ ना, मुझे सारी जगह बेरोजगारी दिखते हैं, ऑनेस्टली बताऊं। और जहाँ बेरोजगार हो गए, और उनको जो भी ऑनेस्ट बताऊं, उनको मुंबई जाके वही फैक्ट्री और सब किसी का कुछ काम समझ में आते नहीं है। ये 10,000 रुपए भी ना बहुत बड़ी बात होती है। एग्जैक्टली। 10,000 में तो शादी कर देते हैं कि हाँ 10,000 कमाता है, वही तू मेरा दामाद बन गया। सरकार और गांव में सही होता है। देखो, अगर सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहे हो तो आपको बम्बई जाके काम करना होगा, हाँ एग्जैक्टली। है ना। तो सरकारी नौकरी और बम्बई दो ही चीज है गांव में, और बाकी है एग्जैक्टली, तो बस वही। कीचड़ है, जो लोग बात करते हैं एक दूसरे के बारे में। वहाँ कभी भी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात नहीं करते, वो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, उनका लड़का ये कर रहा है, उनकी लड़की ये कर रही है, इसके बुराई। सिवा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं भाग के आ जाता हूँ जितना जल्दी हो सके यहाँ पे, वो टॉक्सिक चीज है। सो आप, मुझे लगता है बाहर निकलना ही चाहिए, क्योंकि कहीं एक रेंट लेके या कुछ भी लेके आप काम करोगे तो आप फोकस्ड होके काम करोगे, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट जो होते हैं दिल्ली मुंबई या इलाहाबाद आके पढ़ाई करते हैं, बाहर से निकल के रूम का रेंट लेके पढ़ते हैं। पर वो पढ़ने को तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बट फिर क्यों करते हैं? क्योंकि एग्जैक्टली, वो सिंगल माइंड होना जरूरी हो जाता है उनके लिए, जरूरी होना चाहिए। ओके, ये चीज तो आपने ये तो बता दिया कि भैया क्या करना है, अब ये बताइए कैसे करना है, ग्रो कैसे तो करना हम है? लोग की इंडस्ट्री में अगर करना है, जो हम डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जी जी। मैं सबसे बढ़िया समझता हूँ ना कि कोई आपका दोस्त हो, कोई यार हो, या 3 महीने फ्री में ही कर लो आप उसके लिए। एग्जैक्टली। 3 महीने 6 महीने उसके बगल में बैठ जाओ, फ्री कर लो भाई, आप बता दो आपका काम मैं हेल्प कर दूंगा, पर आप मेरे अपने साथ रख लो। 6 महीने आप उसके साथ कर लो, या हो सकता है वो आपको ही पे करने लगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर वो अच्छा लड़का है, जेन्युइन है, तो आपको आपके काम के हिसाब से पे करने लगे। नहीं तो 6 महीने के बाद यू कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। मैं अपनी वाइफ को, आई थिंक आई एम मैरिड, तो मैं अपनी वाइफ को सिखा रहा हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और चैट जीपीटी से उनको कंटेंट लिखाना सिखा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ। सो नाउ शी इज अर्निंग 15,000 पर मंथ जस्ट बाय हेल्पिंग यू। मैंने उनको चीज बताया, मैं आई एक्वायर द क्लाइंट, तो मैंने उनको दिया। अभी उनके पास 2 क्लाइंट्स हैं 3 महीने में। नाइस। सो शी इज अर्निंग 15 to 16,000 रुपीज, व्हिच इज वेरी गुड, है ना। गुड फॉर अ हाउसवाइफ एग्जैक्टली, जिसको कुछ पता नहीं है और उनको आपने जस्ट थोड़ा सा सिखाया एंड वो
खुद के पैरों पे खड़ी हो गई, बहुत अप्रिशिएटेबल। राइट राइट राइट। नाइस। तो अभी रूम का खर्चा सारा वही देखती है, तो नाइस। विच इज वेरी गुड ना। किसी के लिए 10,000 रुपया 20,000 रुपया बहुत होता है। एग्जैक्टली, आजकल के तो मतलब अगर है ना 15,000 भी अगर मिलता है तो फिर भी बहुत हो गया, और और यहाँ से तो। मेरी वाइफ ऐसी है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, हम्म। और ओके। उनको अभी स्टार्टिंग में जब मैं सिखा रहा था वो बोले मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं सीखना है, हम्म। मुझे नहीं करना है, वो भाग रही थी। फिर भी मैंने जबरदस्ती पकड़ के उनको क्लासेस लगवाए, मतलब कंप्यूटर पहले सिखाया, उनको कंप्यूटर भी नहीं आता था, लैपटॉप। मैंने 3 महीना, वाह। मैंने कहा कि पहले आप जाके 3 महीना सिर्फ बेसिक बेसिक सीख के आओ, लाइक अ किड। ओके। बेसिक बेसिक सीख के आओ। 3 महीना उन्होंने लैपटॉप सीखा, कंप्यूटर चलाना। फिर मैंने उनको अपना ओके। लैपटॉप उड़ा के दे दिया, मैंने कहा एक लैपटॉप आपका है ये, आप करो। वो चलाती रही। फिर क्लाइंट आया, क्लाइंट मैंने उनको वो मना कर कि मैं कैसी बात करूंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी। फिर जब मैंने उनको दे दिया, मैंने कहा कि मैं हूं ना, मैंने उनको एक एक स्टेप बताया, और 3 महीने से आप फिर वो कर रही है। ग्रेट गुड। ग्रेट। नाइस। सो ये चीजें है, मुझे लगा कि कोई बगल में हो ना, कोई फ्री में बैठ के आपको सिखा सके ना, एग्जैक्टली। पकड़ मेंटर लो उसको। मेंटर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये बात तो मैंने भी सीखी है। विदाउट थोड़ा सा टफ होता है, बट स्टिल मेंटर का बहुत ज्यादा नीड होती है। उसका हाथ पर पकड़ लो बस। बाकी तो नाइस नाइस। और कोर्सेज तो है ही है ना। ओके। जैसे मीटिंग सो खत्म लर्न होगी, स्किल आप फर्स्ट। लिंक भेज देना मुझे। ओ जी जी जी, डन डन डन। तो और अच्छा, तो है ना सबसे पहली चीज तो है ना स्किल्स आप भी कोई सीख लो, कोई भी। उसके बाद अगर कोई ना मेंटर मिले तो फिर कोई मेंटर पकड़ लो। मैं अप्रोच करता रहता हूँ बहुत, तो मैं बहुत ज्यादा अप्रोच करता हूँ जिसको मैं ना चाहता हूँ कि हाँ मुझे सीखा सीखा, बिकॉज मैं तो सीखना ही चाहता हूँ बहुत ज्यादा। सेकंड, इम्प्लीमेंट कहाँ से करें। चलो मान लो ना किसी को मेंटर नहीं मिला, स्किल वो सीख 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 रहा है, पर क्या होता है ना किसी में होता नहीं है कि हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो है हर चीज मिक्स होती है ना, कि हाँ भाई ना कोई क्या सिखा रहा है, कोई क्या सिखा रहा है। तो वो एक क्लियरली कैसे स्टार्ट करे कि मैं हाँ यही करना है मुझे, उसके बाद मैं इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूँ। वो तो मुझे लगता है कि खुद पे ही जानना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए क्या ओके। बेस्ट होता है। जैसे मैं जब डिजिटल मार्केटिंग सीख, मैं मुझे पहले तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं था, और पहली बार मैंने डिजिटल मार्केटिंग सुना था वर्ड, वो भी गूगल सर्च करके सब कुछ किया था। तो ये खुद पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क करता है। और या तो आप फिर 6 महीना या 3 महीना, आप 1 महीना उस चीज पे वर्क करके समझ सकते हो कि ये आपके लिए है कि नहीं है। और स्टार्टिंग में जब मैं जॉब कर रहा था तो आई वाज अब्यूजिंग माई सेल्फ कि मैं कहाँ आ गया, क्योंकि जॉब में क्या होता था, आपको 9 आवर्स टू 8 आवर्स आपको बैठना होता था, राइट। और मेरे अंदर वो कभी था ही नहीं कि मैं 8 आवर्स बैठ के काम कर सकूं। और ऊपर से जब आपका बॉस बोलता है वो भी 12,000 के लिए। हाँ, जब ऊपर से बोले कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आई वाज कहाँ फंस गया, क्यों फंस गया, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ये नहीं कर सकता। बट फिर जब मैंने अपने आप को, मैंने कहा कैसे, अब मैंने घर वालों को भी बोल दिया था कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं है, आप जो बोलोगे वो करूंगा। और आपका नेटवर्क फिर से कट हो गया, इंटरनेट इशू आ गया शायद आपके यहाँ। हाँ जी, फिर से कट। तो मैंने घर वालों को भी बोल दिया था कि मैं कुछ और नहीं करूंगा। तो फिर ये था कि मुझे करना ही करना है, इसके सिवा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। 6 महीना साल भर दिया, उसके बाद तो अब मजे आते, जब पैसे आते तो, जब पैसे आते तो आपको फिर मजे भी आते उस चीज को करने में। और नाउ जर्नी इज गुड। तो ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना चाहिए। ओके ओके, डिसाइड करना पड़ेगा खुद ही। क्योंकि अगर आप देखो मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, जैसे संदीप मैसूरी हो गया, संदीप मैसूरी आपको बता सकता है, बट एट द एंड डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता है ना। विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, हाँ कोई भी हो आपको वो बता सकते हैं, पर डिसीजन आपको ही लेना है एट द एंड। ओके, अंडरस्टूड, समझ गया। तो आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो? अभी तो मेरी जर्नी 3 साल की ही रही है, और I've been making 1.5 lakhs around या 2 lakhs around every month. Nice. So nice. मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, क्योंकि एक चीज मैंने देखा है कि
आप जहाँ होते हो ना, आपका ग्रोथ वही होता है, मतलब माइंडसेट वही होता है। आप अगर 10,000 कमा रहे होते हो ना, आपका माइंडसेट 1,000 में ही खेल रहा होता है। वही। अगर आप लाख में कमा रहे होते हो तो आपका माइंड होता है कि अभी यार 2 लाख तो कुछ नहीं है। आप 10,000 कमा रहे हम्म। हो, 10 लाख फिर पांच कमाने के लाख पे बाद, जाएगा। हाँ, जैसे मैं क्या था, स्टार्टिंग में 12,000 कमा रहा था, तो मुझे लगता था कि यार 18,000 मेरा हो जाएगा ना, तो आई बी हाँ। हैप्पी। 18,000 हो गया, एग्जैक्टली। तो फिर अब ये टारगेट आ गया 25 से 30,000। जब 25 से 30 पहुंचा, कि उस समय मतलब 1-2 महीने तो लगा कि हाँ मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, पर 1-2 महीने बाद लगता है कि ये तो कुछ नहीं है। फिर जब आपके कुछ नहीं मेरे है। पास 50,000 है, मेरे कुछ नहीं है। 2-3 महीने हम्म। तो लगा कि बहुत पैसे आ गए, तो इधर उधर किए मैंने। फिर उसके बाद जब ये 2-3 में ये हैबिट बन गई, लगा यार कुछ नहीं है। वैसे ही जब 1 लाख की हैबिट बन गई, तो फिर लाखों की, तब लगता है कि यार 1 लाख 2 लाख तो कुछ नहीं होता लाइफ में। एग्जैक्टली। सो आपकी कुछ जो नहीं होता। जिस लेवल पे आप अर्निंग कर रहे हो, तो उस लेवल पे आपकी माइंडसेट बन जाती है, और एक बार ये खुलता चला जाएगा ना, तो लगेगा कि कुछ भी नहीं है। सो अभी मुझे लगता है कि ओके। आई कैन डू मोर, और आई जस्ट से माई सेल्फ कि अभी बहुत कुछ बाकी है। 1 लाख 2 लाख से कुछ यस। नहीं होता है। पहले 1 लाख 2 लाख तो मेरे लिए सपने थे। हम्म। सो वो चीजें है, मुझे लगता है कि आई हैव मोर टू डू एंड आई कैन डू। मोर टू डू। और अभी मुझे लगता है एग्जैक्टली। कि मैं जब लोगों को देखता हूँ, मुझे लगता है ये मैं भी कर सकता हूँ, बट अभी आई एम लुकिंग फॉर द वे वेयर आई कैन पुट माई सेल्फ एंड मेक मोर। तो अभी आपके और भी अच्छे अच्छे प्लान्स है, शेयर करना चाहो तो? अभी एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे जैसे लोग सेमिनार्स में जाते हैं, अपनी स्पीचेस देते हैं, वो सब मैं प्लान कर रहा हूँ, बट अभी मैंने फिगर आउट नहीं किया है कि कैसे उसको करें और कैसे करें। और दूसरा है कि मुझे बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं उनके पॉडकास्ट में जाके फीचर होना है, वो इनवाइट मुझे करें। और ग्रेट। दूसरा ये सबसे लास्ट ये है कि अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको ग्रो करना है। देखते हैं अभी इस चीज को कहाँ तक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में मैं 6 महीने से ज्यादा हो गया वर्क कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे 1 साल 2 साल देना होता है आपको ग्रो करने के लिए। कंसिस्टेंट लगे रहो, ग्रो करते रहो। और मैं अपने अपने आप को ना एज अ टूल पर्सन नहीं देखता। मतलब मैंने काफी यूट्यूब चैनल देखे हैं जो फेसबुक एड्स के टूल्स बताते हैं, फेसबुक एड के डैशबोर्ड शो करके आपको फेसबुक एड रन करना सिखाते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ माइंडसेट लेवल पे। नाइस। तो मेरा ये खेल है कि लोगों के माइंडसेट को बताऊं, और इन सब चीजों पे, मैं टूल्स वाली चीजों पे नहीं जाना चाहता कि इस तरीके से हैक है। हैक्स पे लेवल, हाँ हैक्स में बता सकता हूँ, बट वो फेसबुक ऐड चलाना सिखाऊं, मैं ये आई डोंट वांट दिस। ओके। ब्लॉगिंग पे आपका क्या ख्याल है? ब्लॉगिंग पे, ब्लॉगर्स जो होते हैं। ब्लॉगिंग अभी धीरे धीरे फेड हो रहा है, पर इसका मार्केट अभी भी है, तो कर सकते हैं। पर मैं ये सब चीजें धीरे धीरे मैं भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, चीजें देखना चाहता हूँ ब्लॉगिंग को मैं अपने लेवल पे फर्स्ट, तभी मैं किसी को बता पाऊंगा इस चीज पे कि क्या करना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे पहले मैं अपने रूम में बैठ के चीजों को शूट करके अपने कंटेंट को ब्रॉड कर रहा हूँ। एक बार कॉन्फिडेंस और एक बार चीजें धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ। मुझे लगता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं इस चीज को करूंगा भी। अभी मुझे लगा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में अभी मैं फिगरिंग आउट स्टेज में हूँ। ओके। आफ्टर अचीविंग 1 to 2 lakh per annum, you are still figuring out in the content process, especially in the sense of YouTube के YouTube के सेंस में। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे धीरे धीरे ठीक ठाक हो गया है, बट यूट्यूब के सेंस में अभी मैं फिगरिंग आउट स्टेज में हूँ। ओके, नाइस नाइस। क्योंकि जो आपने अभी ब्लॉग सेंस बोला, वो ब्लॉग भी मैं करना चाहता हूँ। जैसे आपने गैरी वी को देखा होगा। गैरी वी को देखा है, वंडरफुल इन्फ्लुएंस, बहुत खतरनाक है वो। He always talks about mindset। तो मैं उसी लेवल पे मैं भी सोचता हूँ कि मैं आई डोंट वांट टू टीच पीपल कि आप फेसबुक ऐड कैसे रन करो और ये सेटिंग कर दो वो कर दो। आई डोंट वांट टू टीच। मैं सिखाना चाहता हूँ माइंडसेट। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जो सीख कर कुछ कर पाते नहीं है ना, इम्प्लीमेंट कहाँ करे, तो वो सब तो वहां पे वो अटकते हैं। तो उनके लिए क्या राय है आपके लिए? देखो, मैं एक चीज सोचता हूँ कि अगर कोई कुछ आगे करना चाहता है ना, लोगों को मैं बताता हूँ, मोटिवेशन लोग बुरा मानते हैं। मैं मोटिवेशन को
टेम्पररी अच्छा होता है मानता ऐसा हूँ। बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग मोटिवेशन को, अरे तुम मोटिवेशन सुन लो, ये सुन लो। मैं मोटिवेशन को ना एज अ पाथ मानता हूँ। आप जो हाईली मोटिवेटेड पीपल या हाईली परफॉर्मिंग पीपल है ना, वो या तो बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स या कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, या तो अच्छी पॉडकास्ट सुनते हैं। पॉडकास्ट भी तो मोटिवेशन ही होता है ना। या तो अच्छे लोगों को सुनते हैं, हम्म। अच्छे लोग भी तो मोटिवेशन ही दे रहे होते हैं ना। सो मोटिवेशन अच्छी चीज है, ओके। क्योंकि नाइस। आपको ये, जब मेरे साथ कुछ गलत होता है ना, आई से माई सेल्फ अभी हो रहा है, नेक्स्ट डे मैं हम्म। उठ जाऊंगा। अच्छा, हम्म। आप मीटिंग भेज दो, इसको 1 मिनट का है, आई थिंक बात बीच में खत्म हो जाए, इससे पहले आप भेज दो। हम्म। क्या सेंड करूँ इसका? तुम लिंक भेज दो। जी जी जी। आप बना सकते हो जूम लिंक ना? हाँ हाँ, मैं ठीक है। मुझे मतलब नया